Today I am sharing a stunning Pinterest inspired design outfit. This suit, elegant neckline, beautiful lace detailing, stylish back design, that's gorgeous dupatta make this outfit look so luxurious. So I decided to recreate it with my own touch in the video. This beautiful inspiration into a wearable outfit step by step. So if you love designer dresses and enjoy stitching videos, stay with me till the end. यू कैन सी हमने ये फैब्रिक लिया था, ये हैवी जॉर्जेट फैब्रिक था। ये लेस लिए थे हमने दो तरह की, एक हम प्लाजो पे डिज़ाइन करेंगे और एक से हम दुपट्टा और टॉप कुर्ती पे डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमने फैब्रिक लिए थे, ये 4 मीटर फैब्रिक लिए थे। ये हैवी जॉर्जेट फैब्रिक है और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है दुपट्टे के लिए। देखिए इसको हमने क्या करना है, सिंपली इसे 4 फोल्ड में सेट करना है और अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 इंच का शोल्डर मार्क किए थे, आपका जितना आता है आप उस हिसाब से रखिए। यहाँ 6.5 इंच का आर्म होल रखे थे और 8 इंच इसका हमने चेस्ट का नाप रखे थे और यहाँ पर हमने 10 इंच की इसकी हिप लेंथ रखे थे और इसका वेस्ट हमने यहाँ पर 7.5 इंच रखे थे और इसकी हमने हिप की विड्थ लगाए थे यहाँ पर 8.5 इंच। बस इस तरीके से हमने मार्क करना है। ये 3 से 4 मार्क की हमारी कुर्ती के लिए बेस्ट होते हैं। बस इससे ज़्यादा कुर्ती में कुछ भी नहीं रहता है। आप इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखो या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखो, ये आप के मुताबिक आप रख सकती है। इसके अलावा हमने अब इसे क्या करना है, इसको हमने कट कर लेना है सिंपली जैसे हम सिंपल सूट की कटिंग करते हैं। और हम ना इसका नेक बनने के बाद इसका फ्रंट आर्म होल डीप में कट करते हैं। यानी मतलब मैं इसीलिए पहले नहीं करती हूँ कि नेक बनाने के बाद इसका आर्म होल थोड़ा छोटा बड़ा होता है, इसी वजह से मैं इसको बाद में कट। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच इसकी विड्थ रखे थे, इसकी हमने 5.5 इंच की इसकी लेंथ रखे थे। और देखिए सिंपली हमने इस तरीके से नेक बनाना है जैसे मैं बनाई हूँ और ये नेक बहुत ही इजी बन जाता है और ये स्टिचिंग करने में भी बहुत ही इजी जाता है। तो आप इसमें अगर कोई अदर डिज़ाइन डालना चाहती है तो आप डाल सकती है। और इसके अलावा देखिए हमने यहाँ पर इसके बैक का नेक मार्क किए थे, वही 2 इंच विथ और इसकी आप चॉइस के अकॉर्डिंग आप रख सकती जितनी भी लेंथ रखना चाहती। तो ये देखिए ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक पे हम अंदर से इसको प्रेस कर लेंगे और इसको हम लाइनिंग फैब्रिक पे रखेंगे। लाइनिंग फैब्रिक पे रखकर हम इसको स्टिच लगाकर लेकर आएंगे। ये हमारा नेक अंदर साइड है और हमारी लाइनिंग फैब्रिक ऊपर से हमारी मेन फैब्रिक के ऊपर है। बस इस तरीके से हमने नेक को स्टिच कर लेना है और इसे कट कर लेना है। यहाँ इसको कट होने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेना है जैसे मैं निकाली हूँ। इसके बाद हमने इसको पलट देना है और मैं आपको बहुत ईजी वे में इसकी कटिंग और स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग सब बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ फॉलो करें। इसके बाद देखिए इस पर नेक पर लेस लगाना है। आपके पास जो भी अवेलेबल है लेस आप वो लगा सकती है। मुझे ये इससे थोड़ी मिलती जुलती लगी थी इसके मॉडल से, तो मैंने इसके लिए ये लेस को लेकर आई थी। इसके बाद हमने स्लीव्स की मार्किंग करना है। स्लीव्स की मार्किंग आर्म होल के अकॉर्डिंग करेंगे जितना हमने 6.5 इंच आर्म होल रखे थे। बस आप लेंथ यहाँ पर रख सकती है, यदि कलाई तक हमने इसकी लेंथ रखना है। इसके नीचे हम इसकी जो ट्रेंडिंग स्लीव्स चल रही है हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो बस इस तरीके से हमने इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और इसे इस स्लीव्स को कट कर लेना है। बस इस स्लीव्स को कट करने के बाद देखिए ये हमने 4 फोल्ड में 2 पट्टी लेना है, यानी 2 पट्टी हम इसमें अटैच करेंगे। यानी 2 पट्टी हमारी एक स्लीव्स में आएंगी, यानी हमें 4 फोल्ड में फैब्रिक होना चाहिए, यानी 4 पार्ट्स होने चाहिए इसके। बस इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर इसकी लेंथ मार्क करना है। आप आपकी उंगली के हिसाब से आप जितना लंबा आता है आप उस हिसाब से रखिए। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि ये स्लीव्स को कैसे बनाना है। बस देखिए हमने इसको इस तरीके से कट कर लेना है और इसको यहाँ पर सीधा करना है। मैं इसको आपको मशीन पर बताऊंगी कि किस तरीके से इसको स्टिच करना है, किस तरीके से इस पर लेस लगाना है और ये स्लीव्स रेडी कैसे होंगी। ये अभी आजकल ये स्लीव्स बहुत ट्रेंड में है, तो आप भी सोच रहे हो इसे बनाने के लिए, तो ये बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई हूँ। देखिए यहाँ पर हमने एक
डोरी को ऐड करना है। ये हमारी उंगली में पहना जाएंगी रिंग के तौर पे और ये स्लीव से अटैच हो जाएंगी। बस इसको पलट देना है सीधा करके। हमने सिंपली इसको स्लीव्स के मेन फैब्रिक पे रखना है और इसको स्टिच लगा लेना। यहाँ पर हमने देखिए ये लेस को भी अटैच किया था और मॉडल की कुछ इस तरीके से ही डिज़ाइन है, तो हमने सेम टू सेम वैसे ही बनाने की कोशिश की है। आपको ये ड्रेस की डिज़ाइनिंग और कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी मुझे ना कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। मैं अगर आपको कुछ डाउट होगा मैं उसको भी क्लियर कर दूंगी। तो देखिए हमने ये लेस को ही कट करके इस पर हमने ये डिज़ाइन बना लिया। तो बहुत ही सिंपल वे में इसकी डिज़ाइनिंग, हमारी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग हो गई है और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब मैं इसको आपको फाइनल लुक इसका ज़रूर शेयर करूँगी, इसके प्लाजो का भी और इसकी कुर्ती का भी। तो ये स्लीव्स रेडी हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये देखिए हमारा बैक पार्ट है। हमने बैक पार्ट का भी नेक अटैच कर लिया था लाइनिंग पार्ट के साथ। तो इसको हमने सिंपली क्या करना है, इसको दोनों को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद हमने इसकी फिटिंग लगाना है, इसके स्लिट को मोड़ना है। ये तो हर कुर्ती में सिंपल ही है। अगर जो जानते हैं स्टिचिंग करना तो वो लोग आराम से मेरी बात को समझ रहे होंगे, जो नहीं जानते हैं वो लोग भी इस सूट को आराम से स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि तो मैं बहुत ही ईजी वे में आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई। बस इस तरीके से हमने देखिए इसकी स्लिट को मोड़ देना है और इस पे स्टिच लगा लेना है। मैंने एक सिंगल ही स्टिच लगाई हूँ, अगर आप डबल लगाना चाहती है तो आप लगा सकते हैं। हमारा पूरा कुर्ती रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो मैं ये आपको रख कर बता रही हूँ, इसको हम मशीन पर स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों ही स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है और माशाल्लाह ये इतनी प्यारी लग रही है। ये सिंपल कुर्ती अभी इतनी प्यारी लग रही है, तो सोचो अभी इसका प्लाजो भी आना है, इसका दुपट्टा भी आना है, तो ये पूरी बनने के बाद कितनी प्यारी लगेंगी। मैं इसका फाइनल लुक आपको लास्ट में ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए हमारी कुर्ती तो रेडी हो चुकी है। अब जो ट्रेंडिंग डोरी है जो बैक साइड में, तो वो डोरी को हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ देखिए हमने एक 9.5 इंच पर एक मार्क किए थे। हम यहाँ पर 3 स्टेप में डोरी को लगाएंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इस डोरी को हमने कट कर लिया था और यहाँ पर हम इसको स्टिच लगा लेंगे। अब इसको स्टिच कैसे लगाएंगे मैं आपको इसको मशीन पर बताऊंगी। तो देखिए सिंपली हमने जो मार्क किया था उस पर हमने डोरी को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर स्टिच लगा लेना है। हमने 3 मार्क की है उस पर हमने डोरी को रखकर ऐसे ही स्टिच लगा देना है। और ये स्टिच हमने दोनों ही तरफ लगाना है। तो 3 इधर साइड से डोरी होंगी हमारी और 3 इधर साइड से डोरी होंगी। और इसी में ही हमारी जो ट्रेंडिंग डोरी का भी जो वायरल चल रहा है वो हम इसमें डोरी बाद में ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगी, बहुत सिंपल तरीका है। इसके बाद देखिए इसको हमको पलट के अंदर से एक टक्स जैसे स्टाइल में हमने इसको स्टिच लगा लेना। बस देखिए ये डोरी को हमने इसमें डाल लेना है कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहे तो इसमें 4 स्टेप में भी लगा सकते हैं, 5 स्टेप में भी लगा सकते हैं। मुझे बस इसमें 3 स्टेप में ही इसकी डोरी लगाना अच्छा लगा। बस देखिए हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब आते हैं हमारी प्लाजो की तरफ। तो देखिए हमने डबल फोल्ड में हमको फैब्रिक को रख लेना है। अब मैं आपको इसमें 2 मीटर में अम्ब्रेला प्लाजो कैसे बनता है वो बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने हिप राउंड हमारा ले लेना है। हिप राउंड में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देके यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर इलास्टिक के लिए रखेंगे और बस यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर यहाँ हमने प्लाजो की लेंथ लगाना है। प्लाजो की लेंथ हमने एक्यूरेट लगाना है उसमें, क्यों तो हम पट्टी ऐड करेंगे लास्ट में। तो देखिए हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। यहाँ हिप की हमने जो विड्थ जितनी भी आती है आपकी 4 से डिवाइड करके यहाँ पर लगा लेना है। उसमें 2 से नहीं 2 इंच बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 3 इंच भी इसमें बढ़ा सकते हैं। बस इस तरीके से हमने क्रॉस शेप में इसको मार्क कर लेना है और इसको कट कर लेना है। और ये प्लाजो बनाना बहुत ही इजी तरीका है और ये मतलब बनने के बाद पूरी अम्ब्रेला स्टाइल में लगती है ये प्लाजो। बस देखिए हमने ये दोनों ही पार्ट को कट कर लिया। इसके बाद हमने दोनों को मिला लेना है, जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको रखना है। और इसके बाद हम यहाँ पर
इसका क्रोच हम मार्क करेंगे, तो यहाँ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रख के यहाँ इसका क्रोच हमने 12 इंच पर मार्क किया था। यहाँ पर क्रॉस शेप देना है 1 से 1.5 इंच का एक मार्क देना है। यहाँ पर इसको क्रॉस करके इसको हमने मार्क कर लेना है। यहाँ देखिए हमने थोड़ा राउंड शेप में इसको कट करना है, तभी इसका अम्ब्रेला लुक बनकर आएगा। बस इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है और हमने इसके क्रोच को भी हम कट कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल वे में ये प्लाजो बन के रेडी होती है। बस इस तरीके से हमने देखिए दोनों ही क्रोच को ज्वाइन कर लेना है। साइड से भी जो हमने कट आता है इसमें ये प्लाजो में, इसको हमने साइड से ज्वाइन कर लेना है। दोनों ही पार्ट को मिला के हमने इसके क्रोच ज्वाइन कर लेना है। देखिए अब ऊपर से इलास्टिक ऐड करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम प्लाजो पे जो नीचे डिज़ाइन है जैसे मॉडल ने पहना है, हम उसी तरीके से ये लेस के साथ इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर 3.5 इंच के जैसे मतलब हमने कट किए थे ये लेस को, तो बस इस तरीके से हमने इसको लगाते जाना है। और मैं आपको इसको स्टिच कर भी बताऊंगी किस तरीके से। पहले हमने पूरे ही कट कर लेना है, इसके बाद हम इसको लगाएंगे। देखिए बस इस तरीके से हमने इसको लगाते जाना है। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जो स्टिचिंग जानते हैं वो लोग इस डिज़ाइन को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको थोड़ा मतलब समझना होगा। मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखे, तभी आपको समझ आएगा। बस देखिए इस तरीके से हमने इसको स्टिच लगाना है। इसको हमने पलट लेना है और देखिए हमने इसको एक अंदर से सिलाई लगाया, इसको एक हमने पक्की सिलाई लगा ली। ये पट्टी को हमने देखिए ऊपर से हमने मेन फैब्रिक पे रखना है और इसको हमने पलट देना है। तो ये हमारी पट्टी देखिए इस तरीके से अंदर चली जाएंगी। इसको हमने अंदर फोल्ड करके एक पक्की सिलाई लगा लेना है। इसके बाद जो दुपट्टा है, दुपट्टा हमने चारों ही तरफ से, ये थोड़ा विड्थ में बहुत ज़्यादा था इसलिए हमने इसको कट करके इसकी लंबान को हमने। And here is the final look of my Pinterest inspired dress. I really happy. I hope you like it. If you enjoy this video, please like, share and subscribe. Your support means a lot to me and motivate me to create more beautiful design. Thank you so much for watching. See you in the next video and take care. Bye. Allah Hafiz.